अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा से प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे सजेशंस दूंगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें, और आपको अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सी बेस्ट आपके लिए ऑप्शंस होंगे, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि रियल स्टेट जो है वो उसके लिए क्या बेस्ट आपके लिए सजेशंस होंगे कि जिससे आप इन्वेस्ट करें और आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो। सबसे पहली बात कि इन्वेस्टर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, कि वो जब आप अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट या किसी हाई राइज कमर्शियल में लेके आते हैं और 4 साल का या 3 साल का प्लान होता है, तो उसमें वो इंस्टॉलमेंट्स और डाउन पेमेंट के साथ साथ चलते हैं। और आजकल जो रुझान बढ़ रहा है कि आपको रेंटल भी आने शुरू हो जाता है। एक चीज़ आपकी कंप्लीट ही नहीं हुई, उसको वो डेवलप ही नहीं हुई और आपको रेंटल मिल रहा है, लोग इसी मद में, इसी लालच में आके वहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट में कोई शॉप या कोई अपार्टमेंट जो है वो ले लेते हैं, और इस तरह वो समझते हैं कि जी हमें एटलीस्ट जो महीने की जो है मंथली इनकम आ रही है। मगर अब हालात देखें क्या है, जितने भी हाई राइज कमर्शियल्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, उनको वो फ्लॉप हो गए हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो लोग जो है वो परेशान है, उन्होंने जो पैसे दिए थे वो उनको मिल भी नहीं रहे और उनको मंथली जो इनकम आती थी वो भी जनरेट नहीं हो रही। तो आपके लिए सबसे पहला सजेशन ये है कि ओवरसीज़ क्लाइंट और जितने भी क्लाइंट्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स में, वो छोटे प्रोजेक्ट्स में आए, 5 मरले पे, 8 मरले पे या एक कनाल पर, क्योंकि जो डेवलपर है वो इजीली उसको जो है वो डिलीवर कर देता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता उसके पास। जो है वो लोगों की डाउन पेमेंट और जो है इंस्टॉलमेंट्स आती रहती हैं, तो वो साथ साथ उसको जो है वो बिल्ड करता रहता है। और ये भी देख लें कि लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, वो कैसी है, वो अच्छा है, सोसाइटी अच्छी है, उसका जो मतलब फ्यूचर है वो कैसा होगा, वहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हुई हुई है और या हो रही है या आने वाले फ्यूचर में होगी। ये भी, इस चीज़ का भी वो थोड़ा सा वो करे, बजाय कि आप ओवरसीज़ जो है क्लाइंट्स बाहर बैठे हुए हैं या यहाँ पे डीलर्स उनको बताते हैं और 3D मॉडल्स दिखाते हैं, और आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, तो लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट जब बन जाएगा, क्लब हाउस, लिविंग है उसमें, फला फला है, तो काफ़ी ज़्यादा उससे फैसिनेट होता है, तो वो फिर ले लेता है। मगर आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपने छोटे प्रोजेक्ट पे आना है और आपने वहाँ पे शॉप या अपार्टमेंट जो है वो ले लेना है, और आने वाले टाइम पे वो 1 साल के अंदर डिलीवर हो जाएगा, तो आपको रेंटल भी जनरेट होता रहेगा और आपके पास एक सामने एक चीज़ मौजूद होगी और सॉलिड एसेट होगा आपके पास। दूसरा, अगर आपके पास पैसे जो है वो कम है, बैंक्स आजकल लोन भी देता है, और आपके पास 25% पोजेशनेबल कोई चीज़ हो, प्लॉट हो या घर हो, तो आप 25% जो है वो डाउन पेमेंट दे के आप बाकी जो है बैंक आपको जो है वो लोन करता है, तो आप पोजेशनेबल जगह ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये कि आपने हमेशा सामने चीज़ लेनी है जो क्लियर लैंड हो या लिटिगेशन जिसका इशू ना हो, और जो क्लियर होने वाली हो और वो क्लियर हो, मौके पे प्लॉट मौजूद हो और वहाँ पे कोई इशू ना हो। तो आप सोसाइटी के दफ्तर से लाजमी जाके पता कर लें, पूछ लें कि ये लैंड क्लियर है, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा, फिर आप जो है वो बाय करें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी छक्का लग गया प्रॉपर्टी में, ऐसा नहीं है। ये एक कंटिन्यूस जो है वो बिज़नेस है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छी सोसाइटी में लगाते हैं, डेवलप चीज़ लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं, पोजेशनेबल चीज़ लेते हैं, तो आपको एक सुकून होता है, पीस ऑफ माइंड होता है। अभी जो लोगों को इतना ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया हाई रेस कमर्शियल्स में, प्रोजेक्ट्स में, अब वो लोग सब जो है वो परेशान है, उनके पैसे भी उनको नहीं मिल रहे। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप थोड़ा सब्र कर लें और एक एक पोजेशनेबल चीज़ को पे इन्वेस्ट कर लें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्यूचर में भी आपके पास एक एसेट जो है वो जनरेट हो जाएगा। और प्रॉपर्टी की कीमत, प्लॉट या ज़मीन की कीमत हमेशा बढ़ती ही रहती है, तो कोशिश करें कि प्लॉट या घर पे आप आएँ। ये सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ओवरसीज़ क्लाइंट या और लोग यहाँ पे प्लॉट या कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि हम अपार्टमेंट ले लें, हमने कभी कभी आना है। अभी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इश्यूज अभी सामने आ रहे हैं। लोगों ने 5-5 साल इन्वेस्ट किया, 4-4 साल, अब उन्होंने फाइल्स ली और अब उनको पता ही नहीं है कि एनओसी नहीं मिला, कुछ सोसाइटीज़ को डेवलप नहीं हुई, तो इससे एंड यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ख़ास तौर पे एंड यूज़र्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उनको आप डिलीवर करते हैं, उन्होंने आगे 10 लोगों को बताना होता है कि हमें किस तरह का यहाँ पे फीडबैक मिला है और हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमें क्या फ़ायदा हुआ है। इसलिए मेरा सजेशन ये होगा, हमेशा ऑन द ग्राउंड चीज़ लें जो मौके पे मौजूद हो। बेशक आप रूरल एरिया में भी ले लें, सोसाइटी से बाहर ले लें, इंतकाल रजिस्ट्री जो होती है वो भी आप पटवारी तहसीलदार से एक दफ़ा ले के जाके उसको कन्फर्म कर लें, और महकमा माल से चेक कर लें कि इसकी कोई और रजिस्ट्री तो नहीं निकली हुई, हम ही इसके ऑनर हैं, तो आपको फ्यूचर में भी ये मसला नहीं होगा। थोड़ी सी चीज़ें हैं, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो आप कभी भी इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा आपको। और हमेशा अच्छी सोसाइटीज़ में लगाएं, DHA, बहरिया टाउन, बहरिया एनक्लेव, इस्लामाबाद,
یا बहरिया टाउन के जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ पे सोसाइटी का सारी जो बेसिक्स जो है, वहाँ पे पार्क है, जू है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ पे फायर ब्रिगेड है, 24/7 सिक्योरिटी है, रोड्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो इस तरह का अपना जो है जिनका लेवल मेंटेन है, तो लोग उधर ही जो है वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। आई होप ये आपको बातें बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी, क्योंकि लोग आए दिन यही सोचते रहते हैं कि पैसे को हम कहाँ लगाएं। लोग हमेशा यही चाहते हैं कि लालच के लिए कि जल्दी हम लोग पैसे को कहीं ना कहीं से हमें इनकम आती रहे, लेकिन आप ये सोचें कि वो थोड़ी सी इनकम बाद में आपके इतने ज़्यादा पैसे होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और आप फिर उस पैसे को अब यूज़ नहीं कर सकते, फिर आप डेवलपर के पीछे और डीलर के पीछे भागते रहते हैं, जिससे फिर आपको हमेशा परेशानी होती है। एक तो आपके पास मौके पे चीज़ लें, दूसरा बैंक से आप लोन ले लें जिनके पास पैसे हैं। अब जिनके पास कैपिटल है उनके लिए तो बेस्ट है कि वो, जैसे आजकल सोने की कीमतें जैसे बढ़ी और अभी डाउन हो गई हैं, डॉलर की कीमत एकदम से बढ़ी, अभी भी नीचे आ रही है, तो फिर लोग जो है वो इस पे लग जाते हैं कि हम गोल्ड बाय कर लें, हम लोग जो है वो ले लें, डॉलर ले लें, तो वो थोड़े टाइम के लिए है, ठीक है। उससे भी आपको हर रोज़ चेक एंड बैलेंस आपको करना पड़ता है, देखनी पड़ती है मार्केट की सिचुएशन, चीज़ निकालनी, और सेफ भी नहीं है, सिक्योर भी नहीं है, हर वक्त टेंशन रहती है कि कोई चोरी ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, कोई मिसहैप ना हो जाए। प्रॉपर्टी 5 साल 10 साल प्लॉट पड़ा रहेगा, क्लियर है, कोई मसला नहीं है। जिस तरह यहाँ पे आबादी हो रही है पाकिस्तान में, लोग डिफरेंट जगहों पे निकल रहे हैं, सोसाइटीज़ में जा रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो परेशानी जो है वो नहीं होगी कि आपकी जो है वो प्लॉट आज 5 साल के बाद उसकी वर्थ ये एटलीस्ट कम से कम आपने जो पैसे लगाए वही आपको मिल जाते हैं। मगर आपने ये देखना है कि सोसाइटी कौन सी अच्छी है, एनओसी जिसको मिला हुआ है, सीडीए से जो अप्रूव्ड है, जहाँ पे ये सारी सोसाइटीज़ हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो फिर आप कभी भी परेशानी का आपको सामना नहीं होगा और आप कभी भी रियल एस्टेट में नुकसान नहीं होगा। देखिए, जो बिज़नेस है वो रिस्क है। आप एक चीज़ देखते हैं, कोशिश करते हैं कल को जाके क्या इशू वहाँ पे बन जाए, लेकिन आप रिस्क लेंगे, थोड़ी सी आप इस पे आप अपने आप को माइंड को क्लियर करेंगे, खुद जाके मौके पे देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी जो है वो नुकसान नहीं होगा। हम लोग यही करते हैं कि क्लाइंट्स को हमेशा ऑन द ग्राउंड मौके पे चीज़ देते हैं, इसीलिए, और वो भी खुश रहता है, वो आगे 10 लोगों को जाके आपका बताता है, तो जिससे आपका बिजनेस जो है वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो एंड यूज़र्स के लिए ख़ासतौर पे मैं आज ये वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ। छोटे प्रोजेक्ट्स में आए, 5 मरले प्रोजेक्ट्स ले लें, 8 मरले के ले लें कमर्शियल, अगर आपको अपार्टमेंट पसंद है, शॉप्स पसंद है, अगर नहीं तो आप बैंक से लोन लेके, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप प्लॉट या घर मौके पे ले लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको रेंटल भी जनरेट होगा और आपके फ्यूचर में एक सेविंग हो जाएगी, जिससे आप ये परेशानी नहीं होगी कि यार अब इसका क्या होगा, कोई इसको ले ना ले, मार्केट डाउन होगी कि नहीं, और हमेशा डेवलप जो है सोसाइटीज़ में और डेवलप सेक्टर्स में ले। आई होप आज आपको फ़ायदा हुआ होगा मेरी बातें सुन के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। हम कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट्स को डे बाय डे रोज़ एक नई बात बताएं ताकि उनकी नॉलेज में इजाफा हो। अपना ख्याल रखिएगा। टेक अ लॉट गुड केयर। हैव अ ब्यूटीफुल डे। अल्लाह हाफिज़।